देखो, अब अपन बात करेंगे फैक्टर दैट आर अफेक्टिंग द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कई म्यूचुअली इंटरेक्टिव फैक्टर पर डिपेंड करता है, जैसे कि हेरिडेटरी पोटेंशियल, बायोलॉजिकल इंटीग्रिटी, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट और इमोशनल स्टिमुलेशन पर। ब्रेन का मैच्योरेशन होता है जेनेटिक, बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर के डायनेमिक इंटरप्ले के थ्रू। इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड सबसे क्रूशियल फेज होते हैं जिसमें डेवलपमेंट होता है। एप्रोप्रिएट सेंसरी इनपुट जैसे हियरिंग और विजन के थ्रू एक सिक्योर इन्वायरमेंट और रिस्पॉन्सिव पेरेंटिंग हेल्दी पैटर्न ऑफ लर्निंग, बिहेवियर और हेल्थ के बेसिस प्रोवाइड करते हैं। पॉवर्टी सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर में से एक है जो कि पुअर डेवलपमेंट से एसोसिएटेड होता है। पॉवर्टी चाइल्ड को कई और रिस्क फैक्टर जैसे कि लेक ऑफ स्टिमुलेशन या एक्सेसिव स्ट्रेस या फिर माल न्यूट्रिशन, इन्वायरमेंटल टॉक्सिन के एक्सपोजर और कॉर्न डिजीज से एक्सपोज करता है जो डेवलपमेंट को एडवर्सली इफेक्ट करते हैं। ऐसे अर्ली इन्फ्लुएंस का नेगेटिव इफेक्ट हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रेनो कॉर्टिकल सिस्टम पर पड़ता है और ब्रेन की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को चेंज कर देता है जो कोग्निटिव प्रोसेसिंग की एफिशिएंसी से रिलेटेड होती है। चाइल्ड डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर अपन को नीचे दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्री नेटल फैक्टर। प्री नेटल फैक्टर में सबसे पहले आते हैं जेनेटिक फैक्टर। पेरेंट की इंटेलिजेंस का डायरेक्ट कोरिलेशन होता है फाइनल आईक्यू ऑफ चाइल्ड पर। साथ ही कुछ डेवलपमेंटल पैटर्न्स जैसे स्पीच पेरेंटल पैटर्न को फॉलो करते हैं। न्यूमेरियस जेनेटिक कॉजेज होते हैं डेवलपमेंटल डिले एंड सब्सिक्वेंट मेंटल रिटार्डेशन के लिए। प्रोमिनेंट जेनेटिक फैक्टर में क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी जैसे कि डाउन सिंड्रोम, एक्स लिंक्ड एमआर, फ्रेजाइल एक्स और अदर म्यूटेशन, सब टेलोमेरिक डिलीशंस, सिंगल जीन डिसऑर्डर्स जो ब्रेन फॉर्मेशन डिसऑर्डर जैसे कि लिसेनसिफेली कॉज करते हैं और अदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे कि फिनाइल कीटोन्यूरिया शामिल है। अब बात करते हैं मैटरनल फैक्टर की। कई ऐसे फैक्टर होते हैं जो इन यूट्रो ग्रोथ को इम्पेयर करते हैं और पोटेंशियली ब्रेन ग्रोथ को भी अफेक्ट करते हैं, खासकर अगर वे सीवियर हो या फिर सस्टेन्ड हो। सबसे पहले देखो मैटरनल न्यूट्रिशन। सजेशन है कि मैटरनल माल न्यूट्रिशन चाहे वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो का एडवर्स इफेक्ट बर्थ वेट पर भी पड़ता है और चाइल्ड के डेवलपमेंट पर भी पड़ता है। डेवलपिंग कंट्रीज से स्टडीज सजेस्ट करती है कि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स इंक्लूडिंग मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स का पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है और बर्थ वेट और चाइल्ड डेवलपमेंट दोनों पर ही इसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है। ये भी दिखाया गया है कि मैटरनल केयर की ओवरऑल क्वालिटी चाइल्ड के स्ट्रेस रिएक्टिविटी, एंजाइटी और मेमोरी पर लास्टिंग चेंज प्रोड्यूस करती है। दूसरा है एक्सपोजर टू ड्रग्स एंड टॉक्सिन्स। वेरियस ड्रग्स और टॉक्सिन जैसे मैटरनल ड्रग्स, एल्कोहल अब्यूज़, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स और इन्वायरमेंटल टॉक्सिन का एडवर्स इफेक्ट होता है चाइल्ड के डेवलपमेंट पर। तीसरा होता है मैटरनल डिजीज और इन्फेक्शंस। प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, हाइपोथायरॉयडिज्म, माल न्यूट्रिशन और फिटोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी किसी भी कॉज से ब्रेन और फिजिकल ग्रोथ को इफेक्ट कर सकते हैं। एक्वायर्ड इन्फेक्शन जैसे कि सिफिलिस, टोक्सोप्लाज्मोसिस, एड्स, रूबेला, सीएमवी और हर्पीस फीटल फिजिकल और ब्रेन ग्रोथ पर सीवियर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। एक्सपोजर टू द फ्री रेडिकल और ऑक्सीडेंट इन यूट्रस जैसे कि कोरियो एमनियोनाइटिस, सेरेब्रल पाल्सी और डेवलपमेंटल इम्पेयरमेंट के कोजेशन में इंक्रीमिनेट किया गया है। अब बात करते हैं अगला वाला नियोनेटल रिस्क फैक्टर, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। उसमें पहला आता है इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन फीटल न्यूट्रिशन में
कंस्ट्रेंट्स को इंडिकेट करता है ड्यूरिंग द क्रूशियल पीरियड फॉर द ब्रेन डेवलपमेंट। डेवलपिंग कंट्री में इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन का मेन कारण पुअर मेंटल न्यूट्रिशन और इन्फेक्शन होते हैं। स्टडीज़ में दिखाया गया है कि इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन इन्फेंट्स शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म न्यूरोकॉग्निटिव डेवलपमेंट में नॉर्मल बर्थ वेट काउंटर पार्ट्स के मुकाबले डिसएडवांटेज होते हैं। अब दूसरा है प्री मैच्योरिटी। बेबीज जो 37 वीक जेस्टेशन पहले बोर्न होते हैं उनमें डेवलपमेंटल इम्पेयरमेंट का रिस्क टर्म काउंटर पार्ट्स के मुकाबले ज़्यादा होता है। जो बेबीज 32 वीक्स से पहले बोर्न होते हैं उनमें हाईएस्ट रिस्क होता है। प्री मैच्योर बेबीज मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन के रिस्क पर होते हैं, जैसे इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग, वाइट मैटर इंजरी, हाइपोक्सिया, हाइपर बिलीरुबिनेमिया एंड हाइपोग्लाइसीमिया। अब होता है पेरीनेटल एस्फाइक्सिया। सिग्निफिकेंट एस्फाइक्सिया अप्रोक्सीमेटली 2% टोटल बर्थ में अकर करता है। स्टडीज़ ने इंडिकेट किया है कि सिग्निफिकेंट एस्फाइक्सिया के सर्वाइवर में से ओवर 40% में मेजर न्यूरोकॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ पाई जाती है। अगला वाला फैक्टर है पोस्ट नियोनेटल फैक्टर। सबसे पहले बात करते हैं इन्फेंट एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन। इसमें आता है सीवियर कैलोरी डेफिशिएंसी जो स्टेंटिंग से एविडेंट होती है, एपैथी, डिप्रेस्ड अफेक्ट, डिक्रीज्ड प्ले और एक्टिविटीज़ और इनसिक्योर अटैचमेंट से एसोसिएटेड होती है। कैलोरी डेफिशिएंसी अक्सर मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और विटामिन जैसे कि जिंक, विटामिन ए, B12, D, E और राइबोफ्लेविन और आयोडीन की डेफिशिएंसी के साथ एसोसिएट होती है, जो कि डेवलपमेंटल इम्पेयरमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। लीनियर ग्रोथ रिटार्डेशन या स्टंटिंग लगभग 1/3 चिल्ड्रन जो कि एज जिनकी लेस देन 5 ईयर्स में लो इनकम और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में पाया जाता है। अर्ली हाइट फॉर एज और कॉग्निटिव या लैंग्वेज एबिलिटी, स्कूल इन्वायरमेंटल रेट्स, एडोलेसेंट में ग्रेड्स अटेंड करने या 20 से 22 साल की एज में फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट के बीच पॉजिटिव एसोसिएशन पाया गया है। अर्ली ग्रोथ फाल्टरिंग लेस देन 24 मंथ चाइल्डहुड डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा डेट्रीमेंटल होता है। बर्थ के 24 मंथ तक वेट में 1 स्टैंडर्ड डेविएशन का इंक्रीज हायर स्कूलिंग रेट से एसोसिएटेड होता है और इन्वर्सली ग्रेड फेलियर से रिलेटेड होता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंटेशन जो बेटर ग्रोथ प्रमोट करता है, कंसिस्टेंटली कॉन्करेंट डेवलपमेंट बेनिफिट दिखाता है। अगला है आयरन डेफिशिएंसी। आयरन डेफिशिएंसी इलेक्ट्रोफिजिकल एविडेंस से डिलेड ब्रेन मैच्योरेशन, पुअर कॉग्निटिव, मोटर और सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट से इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड में एसोसिएटेड पाया जाता है। अगला है आयोडीन डेफिशिएंसी। आयोडीन थायराइड हार्मोन का कॉन्स्टिट्यूएंट है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट और कई फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को रेगुलेट करने का काम करता है। आयोडीन डेफिशिएंसी कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म और इरिवर्सिबल मेंटल रिटार्डेशन कोज कर सकता है, जिससे ये मेंटल रिटार्डेशन का सबसे कॉमन प्रिवेंटेबल कोज बन जाता है। आयोडीन डिफिशिएंसी एरिया में बड़े होने वाले बच्चों का IQ आयोडीन सफिशिएंट एरिया के बच्चों से लगभग 12.5 पॉइंट्स कम होता है। 12.5%, कितना? 12.5 पॉइंट्स कम होता है उनका IQ। अब आते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ में बात करें तो कई इन्फेक्शियस मॉर्बिडीज़ जैसे कि डायरिया, मलेरिया और अदर पैरासाइटिक इन्फेक्शन और HIV पुअर न्यूरो डेवलपमेंट से एसोसिएटेड होते हैं। अब बात करते हैं इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स की। जिन चिल्ड्रन को इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स जैसे कि लेड, आर्सेनिक, पेस्टिसाइड्स, मरकरी, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का प्रीनेटल
यानी प्रीनेटल का मतलब है मैटरनल एक्सपोजर के थ्रू, और पोस्टनेटल में क्या क्या आएगा, ब्रेस्ट मिल्क आएगा, फूड आएगा, वाटर आएगा, हाउस डस्ट या फिर सोइल के थ्रू एक्सपोजर होता है, उनका न्यूरोकोग्निटिव डेवलपमेंट एडवर्सली इफेक्ट होता है। इसके बाद में एक्वायर्ड इंसल्ट टू द ब्रेन, ट्रोमेटिक या इन्फेक्शियस इंसल्ट जैसे कि मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस, सेरेब्रल मलेरिया और अदर फैक्टर जैसे नियर ड्राउनिंग और ट्रोमा अर्ली ईयर ऑफ लाइफ में ब्रेन डेवलपमेंट को परमानेंट एडवर्स इफेक्ट डाल सकते हैं। एसोसिएटेड इम्पेयरमेंट, सेंसरी इनपुट आइज या ईयर्स में इम्पेयरमेंट माइलस्टोन अटेनमेंट पर सिग्निफिकेंट इफेक्ट डाल सकता है। ऐसे इम्पेयरमेंट को एक्टिविटी डिटेक्ट करना चाहिए और हर चाइल्ड में जिसमें डेवलपमेंटल डिले हो, क्योंकि ये इंटरवेंशन का अपॉर्चुनिटी प्रदान करते हैं। हमें बताते हैं कि यहाँ पे इंटरवेंशन होना चाहिए। अब बात करते हैं, अगला है साइको सोशल फैक्टर। क्रिटिकल पीरियड में देखो, क्रिटिकल पीरियड ऑफ डेवलपमेंट और लर्निंग के दौरान कई सोशल फैक्टर कॉग्निशन के साथ साथ एटीट्यूड, सोशियो इमोशनल कंपेटेंस और सेंसोरी मोटर डेवलपमेंट पर इम्पोर्टेंट बियरिंग डालते हैं। सबसे पहले पेरेंटिंग, कॉग्निटिव स्टिमुलेशन, केयर गिवर की सेंसिटिविटी और अफेक्शन मतलब इमोशनल वार्मथ एंड रिजेक्शन ऑफ चाइल्ड, और चाइल्ड के प्रति रिस्पॉन्सिवनेस, और साथ ही पॉवर्टी, कल्चरल वैल्यूज़ और प्रैक्टिसेस जैसी परिस्थितियों में चाइल्ड डेवलपमेंट पर इम्पोर्टेंट बियरिंग डालती है। इसके अलावा पेरेंटल एटीट्यूड, इन्वॉल्वमेंट, एजुकेशन और चाइल्ड के प्रति डिज़ायर भी चाइल्ड डेवलपमेंट को इम्पेक्ट करते हैं। हायर लेवल ऑफ मैटरनल वार्मथ और रिस्पॉन्सिवनेस, हायर कॉग्निटिव एबिलिटी और रिड्यूस बिहेवियरल प्रॉब्लम से एसोसिएटेड हैं यंग चिल्ड्रन के अंदर। इसके बाद में देखो पॉवर्टी आती है। ये संभवतः दुनिया में यानी कि वर्ल्ड में इम्पेयर्ड चाइल्ड डेवलपमेंट का सबसे कॉमन अंडरलाइनिंग कोज होता है। पॉवर्टी पूरे लाइफ टाइम के दौरान एक्ट करता है और नेक्स्ट जनरेशन को भी अफेक्ट करता है। बायोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, न्यूट्रिशनल और साइको सोशल रिस्क फैक्टर जो पॉवर्टी से जुड़े हैं अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट पर क्यूमुलेटिव एडवर्स इफेक्ट डालते हैं। यानी कि बायोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, न्यूट्रिशनल, साइकोलॉजिकल ये आपस में पॉवर्टी के साथ जुड़ के क्यूमुलेटिव एडवर्स इफेक्ट डालते हैं, जिससे बच्चा अपना फुल पोटेंशियल और अडल्ट प्रोडक्टिविटी अटेन नहीं कर पाता है और पॉवर्टी साइकिल परपेट्यूएट होती है। लैक ऑफ स्टिमुलेशन, सोशल और इमोशनल डिप्राइवेशन और इनएडिक्वेट इंटरेक्शन और स्टिमुलेशन डेवलपमेंटल इम्पेयर्ड का इम्पोर्टेंट कोज है, खासकर पॉवर्टी के सेटिंग में। अब देखते हैं वायलेंस और अब्यूज़। डोमेस्टिक और कम्युनिटी वायलेंस इमर्जिंग थ्रेट्स है चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए। अब देखो, चाइल्ड अब्यूज़ फिजिकल हो सकता है, सेक्सुअल हो सकता है, का प्रोफाउंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है चाइल्ड पर। अटेंशन और कॉग्निशन से रिलेटेड प्रॉब्लम उन बच्चों में ज़्यादा कॉमन होती है जो वायलेंस और अब्यूज़ को एक्सपीरियंस करते हैं। अपार्ट फ्रॉम द डायरेक्ट इफेक्ट, इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। फैमिली डायनेमिक में बदलाव अगर हो गया है या फिर केयर गिवर पर इम्पेक्ट के कारण हो गया हो, तो अर्ली लाइफ एक्सपीरियंस लेटर लाइफ में बिहेवियरल पैटर्न पर असर डालते हैं। अब है मैटरनल डिप्रेशन। लो से मिडिल इनकम कंट्रीज़ में मैटरनल डिप्रेसिव सिम्टम्स का हाई इंसिडेंस होता है, जो अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट और पेरेंटिंग क्वालिटी को नेगेटिवली अफेक्ट करता है अनरिस्पॉन्सिव केयर गिविंग के द्वारा। इसके बाद में बात करते हैं इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। अर्ली लाइफ में इंस्टीट्यूशनल केयर जैसे कि ऑर्फेंजेस
पुअर ग्रोथ, इल हेल्थ, अटैचमेंट डिसऑर्डर, अटेंशन डिसऑर्डर, पुअर कॉग्निटिव फंक्शन, एंजाइटी और ऑटिस्टिक लाइक बिहेवियर के रिस्क को बढ़ाता है। रिस्क फैक्टर और प्रोटेक्टिव फैक्टर का इंटरेक्शन चाइल्ड के डेवलपमेंट ट्रेजेक्टरी को डिटरमाइन करता है। प्रोटेक्टिव फैक्टर की प्रेजेंस में बच्चे अपना डेवलपमेंट पोटेंशियल अटेंड कर सकते हैं। अर्ली लाइफ में वैरायटी ऑफ रिस्क फैक्टर की प्रेजेंस डेवलपमेंटल ट्रेजेक्टरी को लो कर देती है। टाइमली इंटरवेंशन बच्चों को नियर नॉर्मल पोटेंशियल अचीव करने में हेल्प करते हैं। प्रोटेक्टिव फैक्टर क्या क्या है? ब्रेस्ट फीडिंग चाइल्डहुड डेवलपमेंट पर प्रोटेक्टिव और प्रोमोटिव इफेक्ट डालता है। मैटरनल एजुकेशन एक प्रोटेक्टिव फैक्टर है जो चाइल्ड मोर्टेलिटी को रिड्यूस करता है और अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। एडुकेटेड मदर्स के इन्फेंट और यंग चिल्ड्रन में हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट पाए जाते हैं। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे डोमेन ऑफ डेवलपमेंट की।